कृपा, अति कृपा, अति हरि कृपा, 3 कृपा के भाव बताए गए हैं। कृपा सामान्य है कि आपके हृदय में ठाकुर जी के प्रति भक्ति प्रकट हो जाए, ये कृपा है। पर वह भक्ति की आसक्ति ऐसी है जाए कि और ज्यादा वह में रस लावे को इच्छा हो, तो ये ठाकुर जी की अति कृपा है। पर सब क्षण ब्रज बसवे को भाव चित्त में आ जाए, ये ठाकुर जी की अति हरि कृपा है। आपके चाहवे से ब्रजमंडल, आजकल थोड़ा क्या हो गया है कि लोग बाग लक्ष्मी के बल पर ब्रज में आ रहे हैं, जबकि यहां आना चाहिए श्री किशोरी जी के बल पे। मैं तो महाराज जी एक बात कहूं लोगों से कि जैसे इच्छा हुए ना ब्रज जावे की, तो तुरंत भाग मत जाए करो वृंदावन को, प्रतीक्षा करे करो। जो ब्रजवासी हैं वो उन पर तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, पर जो बाहर से आवे, ठाकुर जी 3 आमंत्रण भेजेंगे और 3 सांकेतिक आमंत्रण दिख जाए तो समझ जाओ कि अब वृंदावन हमको जानो है। वृंदावन जावे की जिनके हृदय में बहुत व्याकुलता रहे, ये बात उनके लिए है, उनके लिए ना है जो चाट पकौड़ी भल्ला खावे आ जाएं, जो पेड़ा खावे आ जाएं, वृंदावन डोलवे आ जाएं, उनके काजे ये बात बिल्कुल नहीं है। जो बिल्कुल वरह आतुर रहते हैं, जिनके मन में ये इच्छा रहती है बस कैसे भी वृंदावन पहुंचे, ऐसे लोगन के काजे ये बात कह रहे हूं, 3 संकेत प्राप्त हो तो वृंदावन आओ। सबसे पहला संकेत, ये संकेत नहीं है, ये आमंत्रण है। अभी हम लोग वृंदावन आ रहे हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि किशोरी जी आमंत्रित कर रही हैं? तो सबसे पहला संकेत है कि वृंदावन के कोई भी 84 कोस ब्रजमंडल में कोई भी स्थान से आपके यहां प्रसाद पहुंच जाए, ये पहला निमंत्रण है ठाकुर जी को। कोई प्रसाद लेके आ जाए, आपको रिश्तेदार, पड़ोसी या मित्र कोई भी आपके यहां प्रसाद लेकर के आ जाए वृंदावन से, तो ये पहला संकेत मानियो कि ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं। लेकिन तब भी जइयो मत, दूसरी प्रतीक्षा करो। तो पहला संकेत, पहला संदेश ठाकुर जी प्रसाद के रूप में भेजेंगे। दूसरा संदेश आवेगो आपके पास कि आप जहां नगर में रहे में, जहां कॉलोनी में रहे में, या जहां भी आपको निवास स्थान है, वहां आसपास कोई ब्रजवासी आ जाए, कोई ब्रज को जन्मो ब्रजवासी आ जाए, और आपको पता चल जाए कि कोई ब्रजवासी आयो, वृंदावन ते आयो, गोवर्धन ते आयो है, नंदगाम ते आयो, बरसाने ते आयो है। ब्रजवासी को आपके नगर में आगमन और वाकी सूचना आपको प्राप्त है जानो, ये ठाकुर जी को दूसरा संकेत मान लियो कि ठाकुर जी स्मरण कर रहे हैं। फिर भी वृंदावन मत आइयो, व्याकुल कितनों है रहे हो, होन दो अपने आप को। और फिर तीसरा संकेत कहा प्राप्त होगा कि जब निद्रा आवेगी तब स्वप्न में या तो ब्रजमंडल की कोई कुंज दिखाई दे जाए, ब्रज को कोई आश्रम दिखाई दे जाए, ब्रज की कोई गली दिखाई दे जाए, श्री गिरिराज जी दिखाई दे जाए, यमुना जी दिखाई दे जाए, मंदिर के शिखर दिखाई दे जाएं, ध्वजा दिखाई दे जाए, कोई ब्रजवासी परिचित दिखाई दे जाए, ब्रज से संबंध जाको भी है, ऐसा कोई भी आपको यदि स्वप्न में दिख जाए, तो ये तीसरा संकेत है। अब ये 3 संदेश आपके पास आ गए, अब रुकवे की बारी नहीं, अब तो भगो वृंदावन, अब जाओ, अब ना रुकनो, अब तो वृंदावन जानो है। क्यों? ठाकुर जी याद कर रहे हैं। ये सब स्थितियां अनुभव करने की होती हैं। हम अपनी बात थोप रहे हैं अभी बिहारी जी पे, बिहारी जी के मन की भी तो जानो वो कहा चाह रहे हैं। और एक बात बता दें आपको निश्चित रूप से, जिनको मन होवे और वो तुरंत ही वृंदावन भगे आमे, जिनकी इच्छा होवे वो तुरंत ही वृंदावन पहुंच जामे, नेक भी विरह ना सहन करें, तो यही समझियो ठाकुर जी को आमंत्रण नहीं है अभी, आप बस आए रहे हो। ठाकुर जी को निमंत्रण होगा तो सांकेतिक रूप से आपको निमंत्रण पहुंचेगा। ऐसी निमंत्रण की अभिलाषा रखो ठाकुर जी से, और ये निमंत्रण प्राप्त हो
वाक्य लिए नित्य श्री जी को प्रणाम करो, नित्य हमारी किशोरी जी को वंदन करो, उनसे प्रार्थना करो, हे किशोरी जी चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। जो लोग ब्रज की कामना करें, मैं तो उनसे कहूं भी हूं कि नित्य के अपने क्रम में या पद को गानो प्रारंभ करो, किशोरी जी से नित्य प्रार्थना करो। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। या रज को ब्रह्मादिक तर सत, या रज को ब्रह्मादिक तर सत, सूरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तोरे सूरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तोरे। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं, किशोरी तोरे विमल विमल जस गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। नित्य वृंदावन को या पद से स्मरण करो। ऐसे रसिक जनन की वाणी, जो हमारे रसिक आचार्यन के पद है ना, ये पद सुन के संतुष्ट होवे के काजे नहीं है भैया। इनमें उतना ही प्रभाव है जितना प्रभाव वैदिक मंत्रण में है। जैसे वैदिक मंत्रण से आप अपने बिगड़े भय नक्षत्र ग्रहण को ठीक कर ले हो, जैसे दैविक अनुष्ठानन से आप अपने घर की सुख शांति की समृद्धि की कामना कर ले हो, ऐसे ही ब्रज के उपासक, प्रेम लक्षणा भक्ति के उपासक जो श्यामा श्याम की भक्ति में निमग्न है, वो अपनी भक्ति की पुष्टता के लिए रसिक जनन की वाणी इनको पाठ करें, रसिकाचार्यन की वाणी को पाठ करो, खूब भजन गाओ, खूब संकीर्तन करो, पर अंत में या प्रारंभ में एक रसिकाचार्य की वाणी जरूर गाओ। ये मेरी प्रार्थना आपसे। चाहे हमारे अष्टछाप के कवि हों, चाहे हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज एवं आदि उनके सब अष्टाचार्यन के पद हों, महावाणी जी हों, केलीमाल जी हों, हमारे हित 84 हों, जो भी वृंदावन रस को प्रकट कर रहे हैं, उन सब वाणी को अपने जीवन में उतारो, याद करो, गानो प्रारंभ करो, वही से कृपा होगी। अरे भैया, इन पदंसों रीझ रीझ करके ठाकुर जी ने अनुग्रह किया है। इन पदन में बड़ी सामर्थ्य है। और तो और एक बात कहूं, मंत्रन से, वैदिक मंत्रन से सब आपके कार्य सिद्ध हो में, पर इन पदन को सुनकर के तो हमारी श्यामा जी रीझ जाएं, किशोरी जी आनंदित है जाएं।